गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है वो 16 जुलाई एसएससी सीपीओ की फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, हो सकता है आप लॉकडाउन के चलते ध्यान ना दिए हों, तो अभी भी आज टाइम है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। जितने भी लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एज की अगर बात किया जाए तो 18 से 25 साल, ओबीसी यानी कि 28, और एससी एसटी का शायद तक 5 साल है, और ये कुछ 30। तो ये आपका एज है। आप देख सकते हैं कि आप सीपीओ की लास्ट डेट 16 जुलाई है। आप सभी लोग फॉर्म फिल करके और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। फिर बात आती है सिलेबस की, फिर बात आती है क्लास की, फिर बात आती है आपकी स्ट्रेटजी की। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप देखें कि आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बहुत इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना ज़्यादा डराने वाला सिलेबस नहीं है। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को सीरियस लें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ये तो हो गया कि फॉर्म फिल जो नहीं किए वो करते हैं, जो कर चुके हैं वो अच्छी बात है। सिलेबस की बात मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी एक निराशा है और उस वजह से आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ना छोड़ दें या आप अपनी पढ़ाई को एक कोई गोल ना हो या कोई टारगेट ना हो, इस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप ये बताइए कि एसएससी सीजीएल सीपीओ एमपीएसआई आपको पढ़ना तो मैथ्स है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और जीएस भी पढ़ना है। आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है। सीजीएल और सीपीयू में 50-50 मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं प्री में। इसके बाद मेंस की बात, पहले आपको बस प्री समझना है। ये आपका सिलेबस है। बात आती है आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैथ्स पढ़ना ही है। और जहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक आपको मिले, यानी कि मैथ्स जहाँ पर भी होगा, तो चाहे आप 5 नंबर का भी आना हो और आपसे टॉपिक्स 20 बताए, तो आप ऐसा नहीं है कोई 5 टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे। आप पढ़ेंगे कितना, 20 टॉपिक को कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपको ग्रामर के अलावा आपको पैसेज के अलावा आपको वोकैब सेक्शन, ये 3 चीज़ें करनी हैं। ग्रामर में आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, मॉडल, कंजंक्शन, ये जितना भी है आपको पूरा कंप्लीट करना है। पैसेज आपको कंप्लीट करना है। उसके अलावा आपको जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये आपको इंग्लिश में करना है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम यानी कि सीपीओ की बात करूं, तो इस एग्ज़ाम को के लिए इंग्लिश अगर पढ़ लेते हैं तो एमपीएसआई के लिए आपको अलग से पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है। सीपीओ एसआई अगर आपके दिमाग में है कि पेपर अक्टूबर की डेट है, एसएससी सीजीएल की अक्टूबर की डेट है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एमपी के किसी एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा लेवल तो नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल टॉप पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक प्रिपरेशन अपनी कर लेते हैं, इसको टारगेट मान के, तो आपके एमपी के किसी एग्जाम के लिए मैथ्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है रीजनिंग बैंकिंग की रीजनिंग थोड़ा सा इससे हटके है। सीजीएल और सीपीओ की जो रीजनिंग है वो आपके एमपीएसआई, कांस्टेबल और जेल डिपार्टमेंट में सेम है, आप पेपर उठाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रीजनिंग, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट है, आप इन तीनों सेक्शन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं
आपको अलग से कोई और तैयारी करने की या किसी और इंस्टीट्यूट जाकर फिर रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितना आप यहाँ से, फिर इसके बाद आपका करंट अफेयर, फिर इसके बाद आपका विविध, ये आपने जीएस तैयार किया। क्या एमपीएसआई जब आप देंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, विविध और करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, तो इसको भी तैयार करना जरूरी है। इसी बहाने आपके, अगर आपने एमपीएसआई को या एमपी कांस्टेबल को या जेल डिपार्टमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं, तो ये पढ़ने से आपको और अच्छा फायदा होगा। ठीक है, आप नीचे स्तर पर आकर प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप अगर इस स्तर पर हैं, इस लेवल पर हैं, तो मैं आपको यहाँ ले जाने की बात कर रहा हूँ। तो आप जब आपके सामने जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो चुका होगा। फिर इसके बाद इसी पोर्शन में अगर जब आप एमपी के लिए आएंगे, यानी कि एमपी का कोई एग्जाम आपको देना है, तो आपको एक सेक्शन क्या पढ़ना है, हिंदी एसआई के लिए 70 नंबर की, जेल डिपार्टमेंट के लिए 20 नंबर की। कांस्टेबल में हिंदी नहीं पूछी जाती, कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं होती बाकी। इसके बाद आपको एमपी जीके पढ़ना है, यहाँ पर जीएस और ये साइंस भी रहेगा। एमपी जीके आपको पढ़ना है, जिसका वेटेज आपको मान के चलिए 15 नंबर से कुछ 20 नंबर का होगा। अब बताइए आपके एमपीएसआई का सिलेबस, ये आप इस एग्जाम को टारगेट मान के बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो जितना आप एमपीएसआई में पढ़ेंगे उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आप उस एग्जाम के लिए रेडी हैं। इन 4 पोर्शन के लिए आपके लिए हिंदी बचा, ठीक है, हिंदी और एमपी जीके। इसको आप अभी अगर कुछ दिन के लिए ना भी करें तो ये मुश्किल से 1 महीने से 1.5 महीने में दोनों कर सकते हैं, यानी कि आपके सामने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट, निकले ना निकले, सिलेक्शन लेना है नहीं लेना वो एक अलग मैटर है। सिलेक्शन आप मत सोचिए कि मुझे इस पोस्ट में जाना है, आप एमपीएसआई में ही जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। अब बात आती है कि हम क्लास कैसे करवा रहे हैं, कैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं, उस पर बात करेंगे कि इस एग्जाम को, चाहे आप इस एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे आप इस एग्जाम की बात कर रहे हो, यानी कि वनडे जितने भी एग्जाम आते हैं वनडे, जिसमें से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और ये पोर्शन होता है साइंस, उस एग्जाम के लिए अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। स्टूडेंट्स से कई मैसेज ये आते हैं कि सर क्या आपके साथ पढ़ने से सिलेक्शन 100% समझूं, या क्या सर मेरे 170 प्लस एमपीएसआई में आ सकते हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के, या जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाता हूं उसके बाद लोगों की इंक्वायरी आना स्टार्ट हो जाती है। मैं आप सभी के डाउट क्लियर करूंगा। आपने इस चीज़ को समझा, आपने आज जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया उसकी फीस भी बता दूं। जनरल बॉयज के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए शायद 100 रुपीज़ है, बाकी किसी के लिए SC ST एंड किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है। 2 मिनट कैफे में बैठने का वक्त निकाल सकते हैं, फॉर्म फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद मैं बात कर रहा था कि बहुत से लोगों का ये रहता है कि 170 प्लस लाना है। मेरी एक बात यह है कि आप अपने आप से ही 30 नंबर क्यों कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी कि आप उस हिस्से के 30 नंबर आप पहले से ही काट के चल रहे हैं। ऐसा क्यों? ये आपकी नकारात्मकता है। आप जब भी पढ़ रहे हैं और जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, आपने जैसे कहा कि आपके साथ जुड़ने से क्या सिलेक्शन तय है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये आया कि आपको क्यों ज्वाइन करें। तो मेरा एक ही आपसे मैसेज है कि आप जब कहीं भी कोई मकान बनवाते हो, आप आगे चल के कोई जब घर बनवाओगे या आपके पेरेंट्स अभी बनवा रहे होंगे, तो क्या पैसा देकर कॉन्ट्रैक्टर को और दोबारा देखने नहीं जाते? अगर देखने नहीं जाएंगे तो मकान तो बनेगा, उसमें कमजोरियां यानी कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, अंदर से कितना मजबूत है, उसके पिलर कैसे हैं, उसका बेस कैसा है, उसकी सीलिंग कैसी है, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा दिया है
और इसके बाद देखने नहीं गए, आप सिर्फ रहने आ रहे हैं, मतलब आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते। वही सेम एक टीचर और स्टूडेंट्स के साथ होता है। आप फी पेमेंट कर देते हो, इसके बाद आप 1 महीने 2 महीने वीडियो नहीं देखोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आज का कोई टॉपिक है और आज के ही टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया, आपने शाम को ही बोल दिया सर आज का टॉपिक समझ में नहीं आया, हो सकता है आप 200 में 200 लाने की रणनीति पे चल रहे हैं। क्योंकि एक टीचर अगर पढ़ा रहा है, उसने एग्जाम को निकाला है, तो उसको हर फील्ड का, हर सब्जेक्ट का नॉलेज है। उस नॉलेज को मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं पर कमी रह जाती है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सर इसको फिर से एक्सप्लेन करें। ये स्ट्रेटजी है 200 में से 200 लाने की। 130 170 प्लस बोलने वाले, उनसे भी सवाल है कि आप 30 नंबर को लेकर पहले से ही डरे हुए हैं। एक बार पढ़ो तो सही। जैसे ही कोई वीडियो आता है आप उसको तुरंत देखो, और जितने भी डाउट हैं आपके, जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को तुरंत क्लियर करो, तब तो आप बेहतर है। अगर एक भी दिन आप लेट होते हो तो आप धीरे 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 बहुत पीछे चले जाते हो। साथ में चलना है। इसके बाद जो क्लास होगी मैथ्स की, इंग्लिश की क्लास, आपकी जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद आपका जो नोट्स है, जैसे कि आप MPGK का अगर कर रहे हैं, तो मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, 240 पेज करके चले जाना। एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए MPSI में, ट्रस्ट में एक क्वेश्चन उससे बाहर से आ जाए, तो आप बताना कि सर आपके नोट्स में पढ़ा, और कोई भी हेल्प, कोई भी बुक मत फॉलो करो। दिक्कत ये होती है कि हम लोग से, मेरे से बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर कौन सी बुक परचेज कर लूँ। मैं कहता हूँ 1000 बुक हैं, आप परचेज करो ना, सब में मटेरियल है। मान लीजिए आपने कोई बुक परचेज किया जहाँ पर जीके के क्वेश्चन 15 आ रहे हैं, 15 में से आप 12 बना पा रहे हैं, 3 में आपको डाउट है, ये डाउट बुक नहीं क्लियर करेगी। इंग्लिश आप कर रहे हैं, 30 में से आप 25 बना रहे हैं, 5 का जो डाउट है कोई बुक नहीं क्लियर करेगी। उसके लिए जरूरत होती है टीचर से, और उसी के लिए, इस 5 नंबर के लिए हम मेहनत करते हैं आपके साथ। ये 25 आप, मुझे पता है कि कहीं से पढ़ कर ले आओगे, पर इस 5 का जो हिसाब किताब है ना, वो यहीं पर सॉल्व होगा। इसलिए एक टीचर की जरूरत होती है। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स मैंने पढ़ाया है, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि तुम कोई भी बुक परचेज करो मार्केट से पढ़ने के लिए। हमेशा यही कहा है कि आप नोट्स उठाओ, सॉल्व कर लो पूरा। MPSI, कांस्टेबल और जेल प्रहरी में कोई भी बुक मत छूना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, SSC और CPO के लिए आपको प्रैक्टिस सेट के लिए इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। वो आप कहीं से भी लगाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के लिए ये नोट्स जो आपको बनवाऊंगा वो कम नहीं है, आपको किसी बुक के पीछे नहीं भागना। इंग्लिश की बात करूं, नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। प्रैक्टिस के लिए आप सीधे सीधे एक बार पढ़ो, इसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर पेपर में जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी बुक के नोट्स को पढ़ने की या किसी नोट्स को और डिटेल में जाने की, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ाया है इंग्लिश में, कम से कम 10 बुक्स का निचोड़ है। रीजनिंग आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। GK GS की जब बात आती है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास साइंस, जैसे अभी स्टूडेंट्स को मैंने साइंस के कुछ ट्रिकी नोट्स सेंड किए हैं, बच्चे देख रहे होंगे कि वो कितना बेहतरीन नोट्स है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने 1 लाइनर पूरे फैक्ट, जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर सेंड किया है। आप पढ़ो तो सही, आपके पास इतना स्टडी मटेरियल है कि आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब सोचने का, क्योंकि आप जैसे ही कोई स्टडी मटेरियल देखते हैं, अपने अंदर जो मैं बैठा है, मतलब कि अपने बारे में, वो अपनी वास्तविकता बताता है। हम बाहर भले ही कुछ बोल रहे हैं कि नहीं इस बार तो पक्का है, अंतरात्मा बता देती है कि तुम कितने तैयार हो एग्जाम देने के लिए। तो खुद से एक बार सवाल करो कि ये जितने भी पोर्शन हैं क्या आपके बहुत अच्छे से तैयार हैं। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन है। कहीं पर भी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। दिक्कत क्या आती है जब हम मार्केट में हजारों बुक के बीच में घुस जाते हैं और हमें लगता है कि सक्सेस इन्हीं बुक्स में है। बिल्कुल आप निकाल सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम लगेगा, तब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं,
यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा था। एक व्यक्ति जो ऑलरेडी उस रास्ते पर जा चुका है, चाहे आप CGL की बात करो, चाहे आप CPO की बात करो, चाहे MPSI की बात करो, अगर वो उस पेपर में बैठा है तो उसे कहीं ना कहीं आपसे बेहतर स्ट्रेटजी मालूम होगी। वो बता सकता है कि जिस रास्ते को आप ट्राई कर रहे हो उस पर प्लीज मत जाओ, ये आपके लिए सही है। तो आपका टाइम बचेगा, आपके कॉन्सेप्ट जो आप बार बार चीज़ों को करने के बाद आप सीखोगे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप निराश हो रहे हो, वो चीज़ें आपकी बचेंगी, आप कहीं पर डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। मैंने आपसे डिस्कस करना ये जरूरी समझा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपको ये दाल रोटी के लिए इंस्टीट्यूट में ये चलता है कि CPO का अलग बैच ले लो, CGL का अलग बैच ले लो, MPSI का अलग बैच ले लो, कांस्टेबल का अलग बैच ले लो, जेल प्रहरी का अलग बैच ले लो। जी नहीं, बिल्कुल भी आपके साथ किसी भी तरह से, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी प्रिपरेशन किया है और जितने एग्जाम का मैंने नाम लिया सबको मैंने क्वालिफाई किया। तब बता रहा हूँ कि सभी का सभी सिलेबस कहीं ना कहीं सेम होता है। अगर आप किसी एक बैच में टॉप तक जाके पढ़ लो तो दूसरे बैच में बैठने की जरूरत नहीं, अपने पैसे वेस्ट मत करो। टेक सीरीज की बात आती है, अगर आप इस मैथ्स के सभी टॉपिक्स को आपने 100% कर लिया, आपको पता है मैंने टाइप वाइज नोट्स बना के और पढ़ाया है, अगर आपने उसको 100% कर लिया है, अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि प्रॉफिट एंड लॉस से इससे बाहर सवाल नहीं बन सकता, अंदर से आपने कॉन्फिडेंस, आपकी अंतरात्मा ने ये बोला, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा प्रीवियस ईयर पेपर सबसे बेस्ट होता है अपने आप को जजमेंट करने के लिए। आपके पास प्रीवियस 5 साल के अगर पेपर हैं तो मैं कहूँगा किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज लगाने का, क्योंकि मैं अब ऑनेस्टली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मैं कितना कंट्रीब्यूट करूँगा, मेरा कितना रोल होगा, वो मैं आपसे खुद बोलूँगा। कि कोई टाइपिस्ट होगा जिसको मैं कोई बुक दे दूंगा, इसको टाइप करो, उसमें कितने एरर होंगे मुझे नहीं पता, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई उसको क्रॉस चेक नहीं किया जाता, उसमें बहुत सारे आंसर एरर होते हैं। इसलिए मैं खुद आपको कभी भी नहीं बोलता कि आप मेरी टेस्ट सीरीज लो, या मैं हमेशा ये बोला हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का एक लेवल होता है, एक एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है, उसको बहुत सारे लोग बैठ के चेक करते हैं, तब वो पेपर आपके सामने तक पहुँचता है, आप उसको लगाइए। थोड़ा सा मार्केट में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उनसे अपने आप को बचाना है, सिलेक्शन आपको लेना है, गुमराह नहीं होना। 1000 बुक के बीच में आप जब घुसोगे ना तो उम्र 30 साल हो जाएगी, आप ये नहीं बता पाओगे कि MPSI के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। आपको जिस सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, तब जाके हर एग्जाम में वो काम आ रहा है। मैं कभी भी किसी बुक के पीछे नहीं भागता, ना ही अपने स्टूडेंट को बोलता इतना कर लो, हैंड रिटन नोट्स अगर आपके पास मेरे पहुंच गए हैं तो कभी भी डरना मत, मौका मिलेगा, आप साबित करोगे कि हाँ ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट था। तो जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप सभी लोग फॉर्म फिल करके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो भी लोग क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं सीधी सी बात है कि 2 मिनट 5 मिनट का कोई वीडियो बनाकर और टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं होता। टाइम पास करने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं। सीधी सी बात है, आप प्रॉपर बैच में अपने आप को इनरोल करवाइए और इसके बाद आप जितना डिटेल में ऑफलाइन पढ़ते थे उतना डिटेल में आप पढ़िए। चाहे वो 10th की क्लास हो तो 13 क्लास में ही खत्म होगी, आर्टिकल की हो 12-12 13-13 घंटे की क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट होता है। 10-10 मिनट के 3 वीडियो में टॉपिक खत्म करके मैं स्टूडेंट्स का साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। जो भी लोग सीरियस हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी टाइम पास करने के लिए बहुत सारी जगह और बहुत सारे आपके पास मौके हैं, बहुत सारा आपके पास टाइम है। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।